हम में से जितने भी क्रिकेट के प्रशंसक हैं इस बात के साक्षी हैं कि वेस्टइंडीज क्रिकेट अपने पतन की ओर अग्रसर है। For the first time in one-day internationals, Scotland have overturned the West Indies. Comfortably done by 7 wickets. तो आज के इस चलचित्र का उद्देश्य यही है आप सभी लोगों से विचार विमर्श करना कि आखिर वो कौन से कारण हो सकते हैं जो कि वेस्टइंडीज क्रिकेट को उसके पतन की ओर अग्रसर करवा रहे हैं। वो वेस्टइंडीज क्रिकेट जिससे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो 2016 का विश्व कप एक ऐसे समय जीतेगा जो शायद इसी चमत्कार से कम नहीं। Big shot. He's high in the air again. Carlos Brathwaite! Carlos Brathwaite! Remember the name! क्या वो वेस्टइंडीज क्रिकेट जो कि एक समय अपने क्रिकेट का लोहा मनवाता था, किसी भी टूर्नामेंट में उसका प्रवेश ही ये मान लिया जाता था कि यहाँ से वेस्टइंडीज इस टूर्नामेंट को जीतने वाला है। स्टार प्लेयर से भरी हुई वेस्टइंडीज क्रिकेट आज अपने पतन की ओर अग्रसर क्यों है, ये बात हमको सोचने पर विवश कर देती है। और साथ ही साथ हमारे सामने यह प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाता है कि जब वेस्टइंडीज क्रिकेट के साथ इतना हो सकता है तो कोई अन्य टीम के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, या फिर वो कौन सी आपदाएं हैं जो कि आपको इतना नाकारा बना देती है कि आप लोग फेवरेट्स होने के बावजूद विश्व कप में क्वालिफाई तक नहीं कर पाते। Carlos Brathwaite! Carlos Brathwaite! And for the first time in one-day internationals, Scotland have overturned the West Indies. Comfortably done by 7 wickets. तो नंबर 1 कारण है खिलाड़ियों का पलायन करना। हम सभी लोग इस बात से जानते हैं कि किसी राष्ट्र की जनता कब उस राष्ट्र से पलायन करती है। उस राष्ट्र से प्रेम करने के बाद भी सरकार नाकाम हो जाती है, सुरक्षाएं उनको नहीं मिल पाती है, तो ऐसी हालत में जनता अपने राष्ट्र से प्रेम करने के बाद भी पलायन को मजबूर हो जाती है। और एग्जैक्टली ये वेस्टइंडीज क्रिकेट के साथ में हो रहा है, जहां उनके स्टार खिलाड़ी इस पलायन कर रहे हैं। वे अपने संघ को छोड़ करके अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने को रुचि अधिक दिखा रहे हैं, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि उच्च वेतन और बेहतर अवसरों के आकर्षण के कारण वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने को विवश हैं, अपने संघ को छोड़ करके, अपने गर्व को छोड़ करके। क्योंकि इसी समस्या से मैं रिडायरेक्ट करना चाहूंगा दूसरी समस्या की ओर, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, जहां हम इस बात के पूर्ण रूप से साक्षी हैं कि वेस्टइंडीज का क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से नाकारा साबित हो चुका है। जहां हमको आए दिन यह खबर देखने को मिलती है कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का उनके एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वहां के खिलाड़ियों और एडमिनिस्ट्रेशन के मध्य जो विवाद चल रहे हैं उससे हम भली भांति परिचित हैं। चूंकि हमने बात किया है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज के बारे में, तो मैं अब इससे ही रिलेटेड बात करना चाहूंगा, जो कि है राजनीतिक कारण। जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति राजनीति शुरू करता है तो शुरू होता है और शक्तिशाली बनने का संघर्ष, जहां संभवतः प्रतिभाओं को कुचल करके रख दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में श्रम की अश्रुओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, क्योंकि उस शक्तिशाली व्यक्तित्व को और शक्तिशाली या सर्वशक्तिशाली बनना है। अब आप सभी लोग भारतीय हैं और मैं आपको विस्तार में नहीं बताना चाहूंगा कि राजनीति क्या क्या करने पर विवश कर देती है। हमारे समक्ष वर्तमान में ही ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि हमें ये दर्शाते हैं कि राजनीति जब किसी समूह या संघ में प्रवेश करती है तो वह किस प्रकार उनके पतन का कारण बनती है। खिलाड़ियों का निरंतर पलायन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियां उड़ी पड़ी है और क्रिकेट के अंदर राजनीति हो रही है। तो ऐसे में शुरू होता है आर्थिक संकट, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वेस्टइंडीज क्रिकेट को लिमिटेड फंडिंग ही मिल रही है, जिसकी वजह से जो चीजें ऑलरेडी चल रही हैं वो उन्हीं को मैनेज कर पा रहे हैं और क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। ना ही उनको हुनर तराशने का इतना मौका मिल रहा है, क्योंकि फंडिंग्स तो लिमिटेड ही है। और हम सभी लोग वास्तव में इस बात से सहमत भी होंगे कि कोई व्यक्ति क्यों ही वहां पे इन्वेस्टमेंट देगा जब उसको सारी चीजें नजर आ रही हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको धन दे रहा है तो वो इसलिए नहीं दे रहा है कि वो आप पे दया कर रहा है, उसको आपसे प्रॉफिट की उम्मीद है, वह खुद का स्वार्थ देख रहा है, इसीलिए वो आपको धन भी दे रहा है। क्योंकि ये संसार ऐसे ही चलता है, कोई किसी पे दया नहीं करता है, कोई किसी पे रहम नहीं करता है, सबको अपने स्वार्थ से मतलब होता है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आर्थिक संकट से जब वेस्टइंडीज क्रिकेट जूझ रहा है, उसके बाद खिलाड़ियों का निरंतर पलायन हो रहा है, तो ऐसी हालात के अंदर वेस्टइंडीज क्रिकेट अपने पतन की ओर अग्रसर ही होगा। और अंतिम कारण है निरंतरता में अभाव। जी हाँ, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। वेस्टइंडीज क्रिकेट उस तरीके से प्रदर्शन करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं रहा है जो शायद वो एक समय में कर पाता था। फाइनल के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 4 छक्के मारकर कार्लोस ब्रथवेट ने वेस्टइंडीज को विश्व विजेता बनाया था T20 के अंदर। तो क्या वह वापस से इस इतिहास को दोबारा से पुनर्जीवित कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि खिलाड़ियों में उत्साह ही नहीं रहा है। मेरे द्वारा बताए गए शुरुआत के 4 कारण ही निरंतरता में अभाव ला रहे हैं वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए। तो हम एक क्रिकेट फैन होने के नाते सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वेस्टइंडीज के लिए सारी चीजें सॉल्व हो, भगवान उन पे कृपा करे और जो भी समस्याओं का पहाड़ उन पे टूट पड़ा है वो जल्दी से जल्दी बिखरे और एक नई वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को हम देख पाए कि किस प्रकार एक संघ अपने भूतकाल को कुचल करके रौंदता हुआ अपने विजय रथ को आगे बढ़ा रहा है। तो मेरी तरफ से आज की प्रस्तुति में इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।